अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की सीरीज़ में हम तमाम जो ये टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 17 है, 18 है। इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है 30 लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे पास लेक्चर है 30 है। तो लेक्चर मेरे पास 30 है। ओके, तो ये देखें सबसे पहले कि इस पर हमने दो डेफिनेशन लिखी है। एक ये डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन है, जो मर्जी लिख ले। Lorentz transformation is the relationship between two different coordinate frames that move at a constant velocity and are relative to each other. इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है? The Lorentz transformation equation transforms one space-time coordinate from a frame to another frame which moves at constant velocity relative to each other. इसमें जो मेन बात है वो है constant velocity, constant velocity। अब इसको हम देखते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी की यहाँ क्या कहा गया है कि ये देखें हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये जी कोऑर्डिनेट्स है। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ एस का। तो ये एक ये कोऑर्डिनेट्स, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जी कोऑर्डिनेट। इसको मैं नाम देता हूँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। तो जो ये एस डैश है ये रेस्ट पर है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस है ये रेस्ट पर है। और जो ये मेरे पास सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके लिहाज से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो ओके, तो इन दोनों के आपस के रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए हम जो यूज़ होता है वो हमारे पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनके कोऑर्डिनेट्स को किस तरह इनकी कम्बिनेशन होती है, रिलेशनशिप आपस में होता है। ओके, तो आइए इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल की जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जांपल से पहले हमें एक दो बातों का पता चाहिए कि जो हमारे पास गैलीलियन और लॉरेंट्ज़ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ब्लॉक क्या हैं? ये दोनों साइंटिस्ट हैं। ओके, गैलीलियन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एम डैश इज इक्वल टू एम नेगेटिव यू टी। और जो लॉरेंट्ज़ की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? एम डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? एम यू टी ओवर वन नेगेटिव वी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट। ये हमारे पास इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? अभी हम एग्जांपल लेते हैं, उसके उसमें हम इसको डिटेल से समझते हैं। ओके, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? जो हमारे पास इसमें सिर्फ एम नेगेटिव यू टी है, इसमें क्या है कि जो गैलिन में सिर्फ इक्वेशन में एम नेगेटिव, जबकि लॉरेंट्ज़ जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास इस चीज़ का इजाफा हो चुका है। ओके, जो हमारे पास ये है ना कंपोनेंट, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास लॉरेंट्ज़ फैक्टर है। लॉरेंट्ज़ फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल, इसकी वैल्यू सॉरी, जो हमारे पास लॉरेंट वेक्टर है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1/1 - वी स्क्र, ये इसकी वैल्यू है। ओके, यानी ऊपर वाला एक भी आता है इसमें, इसमें शामिल है। तो अब आइए हम एग्जांपल पर आते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह है। एक हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। और एक ये में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। और यहाँ पर हमारे पास एक डेस्टिनेशन मकाम है, कोई बिल्डिंग समझ लें, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है। ओके, तो ये एक हमारे पास शख्स है, एक पर्सन है, इसने इस पॉइंट से इस बिल्डिंग तक जाना है। ओके, अब ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है। ओके, तो जब ये मूव करेगा तो मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, पहले ये रेस्ट पर था। तो एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ये हमारे पास जो होगा पर्सन, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये इनकी ये जो पर्सन होगा, मतलब कि पहले जो आदमी रेस्ट पर था अब ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी कि दूसरे अल्फाज में यही मैं ये कहूँ कि ये पर्सन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके,
तो अब जो ये शख्स है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी कि मैं दो इधर लाइनें बोलता है। पहला ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, सेकंड बात लाइन क्या है कि जो ये पर्सन है, ये जो यहाँ पर्सन है, ये पर्सन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दोनों में जो लाइनें हैं वो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अब जो ये पर्सन है इसने यहाँ आना है। ओके, और ये इस फ्रेम में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब देखें कि जो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है, m है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, m डिस्टेंस है। और जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा है विद इस वेलोसिटी के साथ। ओके, यू टी के लिहाज से जो ये फ्रेम रेफरेंस है कांस्टेंट वेलोसिटी इसके साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो मेरे पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बिल्डिंग तक का जो फासला डिस्टेंस है उसको हम नाम दे रहे हैं एम डैश का। ओके, ये था हमारे पास सिंपल सा केस कि एक दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू डी के लिहाज से मूव कर रहा है। ओके, जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो बिल्डिंग है इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस डी है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया उसको हम यू डी से डिनोट कर रहे हैं, जो बाकी डिस्टेंस रह चुका है उसको हम डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि इस जो ये मेरे पास पर्सन है अगर ये मूव कर रहा है विद नॉर्मल स्पीड के साथ। नॉर्मल स्पीड का यह मतलब क्या है कि अगर अगर हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है इस पर्सन की या फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी है वो बहुत लेस है किसकी वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट से। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट किसकी होती है, इसकी ये है हमारे पास। ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट की हमारे पास रेंज है। तो अगर इस कोऑर्डिनेट की यानी कि इस पर्सन की जो विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ जो हमारे पास है स्पीड लाइट की स्पीड से, तो तब हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो हमारे पास ये होगी। हमारे पास इक्वेशन अच्छा पहले ये इक्वेशन है सॉरी यू टी प्लस ये इक्वेशन है, लेकिन अगर नॉर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ओके, ये सिंपल सा, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है ना, ये सिंपल सी इक्वेशन है। ओके, ये कि m है तो m में ये है, इसको हम प्लस कर दे इसमें तो हमारे पास ये m निकल आएगा। ओके, तो यहाँ से हमने ये निकाला तो ऊपर ये इधर आ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थे इक्वेशन हमारे पास गैलीलियन इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, गैलीलियन इक्वेशन। अब लॉरेंट्ज जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें क्या है कि अगर ये पर्सन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लगभग इक्वल है या बिल्कुल इक्वल है, ये थोड़ी इक्वल से थोड़ी कम है। तो तब हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी m नेगेटिव यू टी तो 1/v/c² अंडर रूट। ओके, इसको ये इक्वेशन इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, आप अपनी मर्जी है। यानी कि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे लिख लें वो अपनी मर्जी है, लेकिन इसको दोनों को मैंने सेपरेट लिख दिया है। ये डिफरेंस है, ये गैलीलियन इक्वेशन है, ये लॉरेंट्ज इक्वेशन है ये वाली। ओके, ये मेरे पास क्या है, लॉरेंट्ज इक्वेशन है। फर्क क्या है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ या फिर ये पर्सन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो नॉर्मल है, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, ये इक्वल से थोड़ी कम है, तो उसमें ये हमारे पास इक्वेशन ये हमारे पास आएगी, ये इक्वेशन आएगी। ओके, तो इसको अब आप प्रूव भी कर सकते हैं। वो किस तरह कि इस इक्वेशन में अगर देखें, अगर हमारे पास वेलोसिटी पहले थी स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, अगर स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से पहले थी तो अब कम हो गई है स्पीड उस पर्सन की, उस या फिर पार्टिकल की, उस पर्सन की, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड नॉर्मल हो चुकी है। तो स्पीड नॉर्मल होने में क्या क्या मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी के लिहाज से बिल्कुल जीरो हो चुकी है। यानी कि देखें ना, ये मेरे पास इक्वेशन है ना, m डैश इज इक्वल टू हमारे पास है इक्वेशन m नेगेटिव यू टी। ओके,
तो ये 1/v(c²), ये मेरे पास इक्वेशन है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम ये मेरे पास कौन सी है, लॉरेंट्ज इक्वेशन है। तो उस लॉरेंट्ज इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैलीलियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये इक्वेशन है एट वेरी हाई स्पीड। लेकिन अगर इस जो फ्रेम में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो चुकी है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो चुकी है इसके लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट्स के, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1 तो v की वैल्यू 0 हो चुकी है किसके लिहाज से, c के लिहाज से। तो ये देख लें m-ut, तो ये इसकी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई फिर ये आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास गैलीलियन इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो प्रूव हो चुका कि अगर हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट कांस्टेंट के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन होगी, अगर हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन ये होगी।